जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राहुल गांधी का चित्र रावण के रूप में अपलोड किए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन और भाजपा की कड़े शब्दों में निंदा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत आज जम्मू के मेयर ने किया डिग्री कॉलेज कुंजवानी के छात्रों और स्टाफ को संबोधित, रिश्वत न लेने की दी सलाह। भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला द्वारा जम्मू में मासिक बैठक का किया गया आयोजन, जिला अध्यक्ष चांद भट्ट सहित वरिष्ठ नेता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। कांग्रेस नेताओं द्वारा श्रीनगर में भाजपा के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, कहा राहुल गांधी का अपमान नहीं करेंगे सहल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। योगेश सहनी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया और बताया कि भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता राहुल गांधी की तुलना रावण के साथ एक फोटो के रूप में अपलोड की गई और साथ ही उनके खिलाफ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, जो सरासर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया में हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में जो लिखा गया वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे शख्स के बारे में लिखा गया जिसके परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनको रावण कहना और वो भी 10 सिर वाला। मुझे बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, सबसे बड़ा अगर दानव कोई है तो वो दानव मोदी जी हैं, जिन्होंने इस पूरे देश को बेच खाया, लूट खाया। और राहुल गांधी दूसरी तरफ कौन से धार्मिक जो हमारी जो स्थान है वहाँ पर नहीं गए? क्या वो वैष्णो देवी में वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए? क्या वह रावण वहाँ पे गए? या मैं पूछना चाहता हूँ, या राहुल जी वहाँ पर गए? या गुरुद्वारा में गए, हरमिंदर साहब में माथा टेकने गए, 3 दिन उन लोगों ने सेवा की, क्या वहाँ पे रावण गए या राहुल गांधी जी वहाँ पर गए? ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और भारतवर्ष में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत आज जम्मू के डिग्री कॉलेज कुंजवानी में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को भावी पीढ़ी और देश का निर्माता बताते हुए कभी भी रिश्वत न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी जो भारत की ब्रांड एम्बेसडर है और भारत को रिश्वत रहित भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। आप हैं वो इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे और समाज में व्यवस्था का परिवर्तन लाएंगे। आप सबने देखा है पिछले कुछ सालों से ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जातिवाद का। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुंजवानी में हम आए हैं। यहाँ के प्रिंसिपल टिक्कू जी और इनका सारा स्टाफ यहाँ पर हमेशा ही बच्चों को यही प्रेरणा देता रहता है कि हमें अपनी व्यवस्थाओं को बदलाव में लाना है और ये बदलते हुए एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज जनहित में हमको देनी है। आज हम भी यहाँ आए हैं और सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा ली है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का हम समर्थन नहीं करेंगे, जातिवाद का हम समर्थन नहीं करेंगे और हमारा नेतृत्व जानकार और पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी हमारी व्यवस्थाएं बदलेंगी और जनहित में, देश हित में कार्य होंगे। इन सब बदलाव के लिए ये सभी अपने अपने तरीके से प्रयत्न करते हुए
अपने परिवार में, पड़ोस में और अपने रिश्तेदारों में, साथ में अपने यहाँ सहयोगियों के साथ बात करेंगे और ये बदलाव लाने की चेष्टा करेंगे। भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला ने आज जिला पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों सहित एक मासिक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर महिला और युवा मोर्चा के साथ कच्ची छावनी जम्मू कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान एवं अन्य आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चांद भट्ट सहित पूर्व एमएलसी अजय भारती मौजूद रहे। अभी जो आने वाले दिनों में अपोजिशन की जो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट या रैली होने जा रही है, उसके लिए कश्मीरी विस्थापित समाज की यहाँ पर बैठक हुई है। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को 89 से लेकर आज तक वहाँ से निकाला है। इन्होंने इनकी गवर्नमेंट कश्मीर में थी, J&K में थी, और इनकी गवर्नमेंट से ही कश्मीर के विस्थापित लोग वहाँ से निकाले गए। और इनकी जब हुकूमत कश्मीर J&K में थी, इनकी हुकूमत में ही मिलिटेंसी शुरू हो गई है। मुझे याद है कि जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप कश्मीर में थे, इनके जितने भी नेशनल कांग्रेस है, इनका संरक्षण रहा है इनको। और आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। किस मुंह से धरना दे रहे हैं? जम्मू में ये पापी है। इन्होंने कश्मीरी 5 लाख लोगों को वहाँ से निकलवा दिया है और इन्होंने कम से कम 3000 कश्मीरी पंडितों को कत्ल कराया है वहाँ से, और यहाँ पर धरना देने जा रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आती है। हम इस चीज़ को कंडम कर रहे हैं और इनको कश्मीर में जाके उन लोगों को भी बताना चाहिए जो लोग इनको साथ देते थे, जो लोग इनको साथ चल रहे थे, उनको भी बताना चाहिए आप धरने पर आ जाओ, क्योंकि उन लोगों को इन्होंने मिलिटेंसी में फंसाया। मेरी माटी मेरी देश उस कार्यक्रमों का संकलन करते हुए उसका जो अगला चरण है उसके बारे में चर्चा की और उसको कैसे ब्लॉक अपने रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स पर लेकर उस जो कलश है उनको कैसे दिल्ली भेजेंगे। और साथ में जो चुनाव का बिगुल बजा है यहाँ पर और चुनाव के जो तैयारियाँ हो रही है उसमें कश्मीर विस्थापित ज़िला किस प्रकार से अपना योगदान देगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर सबने चर्चा की, अपने ख्याल रखे कि किस प्रकार से यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है, अपोजिशन पार्टीज़ ने एक झूठा नैरेटिव, एक झूठ पर मबनी जो एक नैरेटिव शुरू करने की कोशिश की है, उनके सही चेहरे को एक्सपोज करते उनका कैसे कश्मीर के हिंदू समाज के विस्थापन में उनका रोल, उनकी भूमिका क्या रही है, उसको लोगों के सामने एक बार फिर उजागर करना है। इन सारी चीज़ों को संकल्प। कांग्रेस नेताओं ने श्रीनगर में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा के नेताओं द्वारा राहुल गांधी को रावण के अवतार के रूप में पेश करते हुए एक आपत्तिजनक पोस्टर प्रसारित किया जो सरासर गलत है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निसार अहमद मांडू ने कहा कि वह अपने प्रिय नेता का इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इक़्तिदार है, उन्होंने हमारे लीडर राहुल जी का एक पोस्टर जो किया है, रावण बनाया गया है, उसमें हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम बीजेपी के पॉलिसियों के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। हम जिद्दजहद कर रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में ठीक नहीं हो रहा है। ये जो है, मैंने कहा पहले ही कहा कि ये जो आज का एहतजाज है, ये इन्होंने बीजेपी वालों ने एक पोस्टर बनाया हुआ है राहुल जी के जो हमारे लीडर हैं, उनको उसमें रावण दिखाया गया है। वो बिल्कुल गलत है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम इसमें कंडेम करते हैं। जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में ठीक नहीं हो रहा है। इनकी बीजेपी वालों की ज़मीन जो खिसक रही है इस वक्त, जो इनको लग रहा है कि 2024 में आने वाले इलेक्शन में इनकी ज़मीन खिसक रही है, ये लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, एक बहाना बना के दूसरा बहाना बना के। और हमें फ़ख्र है कि हमारे क़यादत राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस की क़यादत राहुल गांधी कर रहे हैं। वो बेचारा एक शरीफ आदमी है, शरीफ लफ्ज़ आदमी है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के आधिकारिक प्रमोशन की घोषणा की गई है। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल चौधरी ने पार्टी के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए आज वह राजनीति को फिर से परिभाषित करने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये बदलाव के लिए एक आंदोलन है। वह यहाँ लोगों की सेवा करने और भारत तथा जम्मू कश्मीर के लिए एक उज्जवल
अधिक समावेशी भविष्य बनाने के लिए उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में और मध्य प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन निजी कारणों से हम 15 साल जो है चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी आपस में क्रिएट हो गई थी कुछ कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री के बीच में, तो जिसकी वजह से मामला थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा और कोर्ट तक मामला पहुंचा। लेकिन ये सारी चीज़ें रिजोल्व होने के बाद में हम लोगों ने पार्टी को दोबारा से स्टार्ट किया है और जो पार्टी के संस्थापक हैं डॉक्टर मसूद साहब, वो उत्तर प्रदेश में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे और 70,000 उर्दू टीचर भर्ती करने का काम उन्होंने किया। पश्चिमी बंगाल में भी हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे और वहाँ पे बहन ममता जी के साथ में काफ़ी बड़े बड़े आंदोलनों में पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। और बिहार में भी हम उत्तर प्रदेश में किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की जो है आवाज़ हम उठाते रहे हैं और समय समय पे हम मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं। जो पब्लिक के जो मुद्दे होते हैं उस पर हम लोगों ने राजनीति की है। अभी जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहन रुबीना और मतलब एक क्रांतिकारी जो है कार्यकर्ता के पर कोर कमेटी ने बहन रुबीना को जो है जिम्मेदारी दी और प्रदेश अध्यक्ष बहन रुबीना जी के रिकमेंडेशन पर जम्मू कश्मीर के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हुकूमत सिंह जी के साथ में जो है बहन बेहतरीन काम कर रही हैं और पार्टी का जो है जनाधार आप सब भाइयों के सहयोग से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और हम यहाँ आए हैं तो पार्टी के जो है लोगों के माध्यम से, जो पार्टी के हमारे जो लीडर हैं उनके मार्फत चूँकि वो पब्लिक में जा रहे हैं और हम यहाँ आए हैं तो पब्लिक की जो है मुद्दों पर राजनीति करने आए हैं। हम अगर आए हैं यहाँ तो हम यहाँ खल फसाद पैदा करने के लिए नहीं आए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। हम यहाँ आए हैं आवाम के मुद्दे उठाकर मुद्दों पर राजनीति करने के लिए, क्योंकि इन 75-76 सालों में आवाम ने बहुत कुछ झेला है और आवाम ने अच्छे से जानती है आवाम कि किसके राज में क्या हुआ, किसके राज में क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो बात अलग है कि लब सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागज़ कहीं ना कहीं सरकारी जो है उस पर रोक लगी हुई है। लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं और गांधीवादी और अंबेडकरवादी लोग हैं। संवैधानिक स्तर पर जो है मुहिम चलाकर जो यहाँ के आवाम के जो मुद्दे हैं उनको इंशाल्लाह एक आंदोलन का रूप देकर जो यहाँ की समस्याएं हैं इंशाल्लाह उनको उसका ब्लूप्रिंट बनाकर उसको एक आंदोलन का रूप देकर यहाँ की जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उनको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे। जो अंधी गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है उसके कानों तक पहुँचाने का काम करेंगे। म्यूजिक टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह जम्वाल और अमित कुंडल म्यूजिक प्रसिद्ध गायक अमित कुंडल द्वारा गाया गया रोमांटिक डोगरी गीत सुना डोगरी रिलीज किया गया। उन्होंने कहा कि अपनी डोगरी भाषा को और अधिक प्रमोट करने का ये सबसे बड़ा माध्यम है और इस दौरान उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज एक बार फिर साढ़े जम्मू दे डोगरे कलाकार और गायकार और डायरेक्टर्स ने एक बड़ी ही खूबसूरत एल्बम सुना डोगरी जिहड़ी कि अमित कुंडल म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री जम्मू के प्लेटफॉर्म उपर यूट्यूब चैनल उपर भी लॉन्च हुई है और उहदे च बड़ा खूबसूरत तरीके कन्नै गाए दा साढ़े नौजवान अमित कुंडल होरे और उनके कन्नै लीड रोल साड़ी बहुत ही हरदिल अजीज़ प्रवीण शर्मा होरें उहदे च बहुत अच्छा एक लीड रोल प्ले कीते दा और बड़ी ही अच्छी अपनी कला दा जिहड़ा वो प्रदर्शन दस्से दा और इस गाने दे खूबसूरत बोल जिहड़े न वो लिखे दे न संजय जी ने और वजीर एक्स म्यूजिक दे केवी होरें इहदे च बड़ा मेहनत कीती दी है। सुशील शर्मा जी, साक्षी जी जिहड़ी कि एक मेकअप आर्टिस्ट डायरेक्टर अस आखी सकने और उंदे कन्नै इन्ना अच्छे तरीके कन्नै इसी जिहड़ा दर्शाए दा है साढ़े नौजवान विक्रम मेहता जी ने
और माही डोगरा जी, प्रवीण शर्मा और MJ सनी और ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन साड़ा नौजवान और हर दिन कुछ ना कुछ नवी चीज़ अपने डोगरे वास्ते करते आदित्य बानू और पूरी टीम ही बहुत बहुत मुबारकबाद। हो राती दा ए वेड़ा मट्ठी चन्ने जी दी लो धूड़ थोड़ी पे दी वाह चुल्ला दी सलो ओ अज लगे चन्न थले धरती पर आया उन्हें कला कला रानी हार तारा च जड़ाया फुल फुल ने गुलाब तोड़े जचदा लिबास बुल फुल ने गुलाब तोड़े जचदा लिबास कोका नक्याला बोलदा तोहना डोगरी लगे मिठा जिहा सोहणीए संगीत एड़िए नी तोड़े बुल्लां चों मैं सुना डोगरी लगे मिठा जिहा सोहणीए संगीत एड़िए नी तुंदे बुल्लां चों मैं सुना डोगरी सुना डोगरी सुना डोगरी मिठे मिठे बुल्लां चों मैं सुना डोगरी सुना डोगरी सुना डोगरी मिठे मिठे बुल्लां चों मैं सुना डोगरी। थैंक यू। बारामूला राइटर्स गिल्ड ने मरकजी आलमी उर्दू मजलिस नई दिल्ली के सहयोग से बारामूला में एक पुरस्कार समारोह और एक मुशायरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लेखकों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर युवाओं को अपनी मातृभाषा में काम करने की सलाह दी गई। साहब है, मशगूल साहब है, मुझे माफ़ करना। आज है जाफर अली दे गया है। आज बारामूला के ज़िले हेडक्वार्टर में यहाँ की एक अदबी तंजीम बारामूला राइटर्स गिल्ड, इसके साथ इश्तराक था आलमी उर्दू मजलिस जो यूनिट कश्मीर का है उनको, और वफा मेडिकेट एक और जो एक बिज़नेस हेड है यहाँ पर, इन्होंने मिलकर यहाँ एक ऐसा काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। इन्होंने यहाँ के दो बुज़ुर्ग शोरा इस डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत मशहूर हैं, बहुत कदावर मुसन्निफ भी हैं, राजा नज़र मोहनियारी और खालिक परवेज़ साहब, इन दोनों को इन्होंने इनामात से नवाजा। और इसके अलावा दो मरहूम शोरा जिनमें से एक उर्दू ज़बान के मशहूर शायर हैं जाफ़र अली असर दलनवी साहब और अब्दुल मजीद कुरैश साहब, उन दोनों को बाद अज़ मरग इन्होंने उनके लवाहिकीन को इनामात से नवाजा। और एक मुशायरा भी यहाँ मुनक़द हुआ, इसमें ज़िला भर से आए हुए दानिश्वरों, शोरा और उद्वान ने शिरकत की। ये इस वक्त इस ज़माने में ख़ासकर इस माहौल में, जिस माहौल में हम बसते हैं, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना और उन लोगों की करना जिन्होंने सोसाइटी को, समाज को कुछ दिया हो, उनकी पजीराई करना, ये एक बहुत ही हौसलामंद बात है। अपने लिए तो सभी जीते, दूसरों के लिए जीना तो सबसे बड़ी इबादत है। तभी इंसान को तस्कीन मिलता है जो वो किसी के काम आए। सेल्फ के लिए सेल्फ लव तो ज़रूरी है, लेकिन वी शुड लिव फॉर द अदर्स, इसमें तस्कीन मिलता है। और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि हम औरों के काम आए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो गया। जैसे मैंने कहा, मैंने एक कोटेशन भी पेश की कि अगर आप अल्लाह की तरफ जाना चाहते हो तो पहले लोगों से मिलो, लोगों की तरफ चले आओ। हमें लोगों का खैर का होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में जितने भी अब अखलाकी कदरें पामाल हो रही हो, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। अब कौन आसमान से उतरेगा हमें आप खराबी कर रहे हो, ये चीज़ आप में नहीं है। हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जो हम गैर दहशतगर्दों द्वारा 2 दिन पहले अनंतनाग के युवक साहिल बशीर को गोली मारी गई थी और युवक को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसका इलाज जारी था और आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर और अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जुल्फी मसूद। भी पढ़ रहा था इस वक्त, तो इधर लगभग 12 बजे मायत यहाँ पहुँच गई और 2 बजे हमने इसको दफन किया है। पूरा गांव जमा था इस वक्त। हमारे दिल में बहुत गहरा है इस वक्त। ये गाँव में दुख यह खतरनाक हादसे कि गाँव में रोज कोर स्वाद रोज दफन यह शरीफ बच्चे पढ़ान बाकी पता कह
में मौजूद हैं साहिल बशीर के उस मकबरे पे जहां पर उसको ओसुदा रात के 12 बजे कर लिया गया है। मुकामी लोगों के आंखें नम हैं और उनके घर में ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। 4 तारीख को साहिल को शाम के वक्त नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया, जिसके बाद उसको श्रीनगर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर लिया गया और कल रात 9 बजे वो वहाँ पर दम तोड़ बैठा और उसको अपने आबाई गाँव, उसकी जो बॉडी है, उसकी डेड बॉडी जो आबाई गाँव वो शाम 12 बजे पहुँचाई गई और 1 बजे रात को उसको यहाँ पर ओसुदा कर लिया गया है। इस वक्त हम साहिल बशीर के घर में गए थे जहाँ पर लोग ताज़ियत करने के लिए आ रहे थे। JKAC के लिए आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। जम्मू के गुम्मट चौक में पिछले 1 साल से सड़कों पर पड़े गड्ढों से वहां के स्थानीय लोग व दुकानदार बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ पर सड़कों पर इन खड्डों से आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं और विभाग वाले भी यहाँ की सुध नहीं ले रहे। और ये भी बताया कि हर आला अधिकारी की गाड़ी इसी जगह से होकर निकलती है, फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू वासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर इसमें दखल देने की अपील की। कालाराम मेरा नाम है। तो ये ऊपर ऑफिस है बड़ा, यहाँ पे सभी निकलते हैं जो भी आते हैं अफसर जितने भी हैं, लेकिन उनको भी नजर है यहाँ खड्डे हैं। लेकिन यहाँ पे कल 2 रिक्शे उल्टे हुए हैं हमारे सामने जहाँ पे, और हमने सीधे भी किए हैं। तो बोलते हैं ये क्या करें, अब सवारी को बचाएं अपने को बचाएं। हमने खुद यहाँ पे खड़े रहते हैं, हमने भी सीधे किए। ये सब बाजारों में देखते रहते बेचारे, लेकिन ये बहुत परेशानी है। पहले ये ठीक होनी चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर जो मेंबर अफसर सब यहाँ से निकलता है। ये हो गए साल लगा लो जी, 6 साल हो गए, अभी तक कोई ठीक नहीं हो रहा। बस ये जब जैसे पानी आता है यहाँ पे, नाली फिर बंद पड़ी है, नाली ये खोली नहीं, पानी खड्डे बनते पड़ गए, इन्होंने ठीक नहीं किया। यहाँ ऊपर से सामान आता है इनका गाड़ियों का, वो भी गिर रहा है। तो ये क्लीन साफ नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे हैं। बस मैं संजीव गुप्ता, मैं JP चौक जागरण कमेटी का इधर का प्रेसिडेंट हूँ। जो देखो ये सामने म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपालिटी वालों को ये दिखाई दे रहा है कि ये खड्डा है, आए दिन लोग गिर रहे हैं। जो प्लेट लगाई है हमारे मेयर साहब ने, प्लेट लगाने से पहले ये नहीं देखा कि ये क्या है,
ये खाली अपने एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कोई स्मार्ट सिटी बना रहे, स्मार्ट सिटी तो रोड खड्डे बने हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, मरजान देखी कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? हर जगह लुक पड़ रही है। जहाँ पे क्यों नहीं डाल रहे हैं? जहाँ पे फंड रही है क्या गवर्नमेंट के पास? स्वस्थ बात चला कोई कहीं नहीं है। जहाँ आगे गली साफ है वहाँ पे झाड़ू मारते वो साफ कर दिया, जो गंद पड़ेगा वो तो साफ कर नहीं रहे हैं। बोले हम बहुत काम कर रहे हैं जम्मू में, क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल नील है, कोई काम नहीं कर रहे हैं खाली। मैं आपके माध्यम से, मेरा नाम रमेश कुमार टाक है, मैं सीनियर सोशल एक्टिविटी और बस स्टैंड में मैं प्रधान भी हूँ। मेरा आना जाना इधर रोज़ लगा रहता है, मैं 20-30 बार रोजाना इधर से गुजरता हूँ। मगर मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, मगर ये म्यूनसिपलिटी ऊपर ऑफिस है, कॉरपोरेशन का ऑफिस है, और उनकी नाक के नीचे ये इतने खड्डे पड़े हुए हैं। आज तो फिर भी ये सूख गया हुआ है। इधर इतना पानी होता था, और जब कोई गाड़ी गुजरती थी तो लोगों के ऊपर पानी के धब्बे पड़ते थे, छट्टे पड़ते थे और गंदे हो जाते थे। उनको इधर और कोई मेयर साहब ही है, मैं उनको भी अपील करना चाहूँगा, इस और ध्यान दो। ये मेन सिटी है, मेन सिटी, ये जम्मू सिटी का हब है, और यहाँ पर ये हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल होगा? इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। और कितने 2-3 बार ऑटो भी इधर टूटे हुए हैं, और मैं आपके माध्यम से ये बताऊँगा कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। क्या दिक्कत है यहाँ पर? मेरा नाम यशपाल थापा है। ये जहाँ ये देखो हमारे गुम्मट चौक है, मेन चौक है हमारे जम्मू का, मेन चौक है जम्मू का, जहाँ पर खड्डे लोग आए गिने, स्कूटियों में लड़कियाँ गिरती हैं, औरतें भी गिरती हैं वगैरह, जो भी आदमी वगैरह गिरते हैं। और मेन चौक ऊपर से है म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, उसके नीचे ये है खड्डा, इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। जो भी इधर आता है ना, अभी तो चलो पानी सूख गया इसका, ये यहाँ पर पानी भी होता है। जो भी टूरिस्ट आते हैं ना, गाड़ी आती है छलांग उसके ऊपर पानी पड़ता है। तो टूरिस्ट है वो क्या सोचता है, हम जम्मू में गए हैं, हमें ये पानी गिर रहा है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन कुछ मजा नहीं है। और में देखो कितने अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं, चौक बने हुए हैं। ये मेन चौक है गुम्मट बाजार, वो कम से कम कोई 6 महीने हुआ मैं देखते हुए, 6 महीने से ऊपर हो गया मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में 6 महीने में कहता हूँ, 6 महीने हो गए जहाँ पर पानी आता है, गिरते हैं लोग। मुझे अच्छा नहीं लग रहा सर, बहुत जम्मू के नाम पर कोई ठप्पा है सर, पूरे जम्मू शहर